हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो अभी अभी आपके इंग्लिश के प्रश्न पत्र हुए हैं। तो मैं जैसे ही मतलब कि इंग्लिश का एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो मैं वैसे ही मांग के फ़ोटो खींच के मैं आपके लिए वीडियो को बना रहा हूं। तो आपका ये सेट ए होने वाला है, जो आपका एग्ज़ाम 6 तारीख को हुआ था। सेट ए है। अगर आपका सेट कुछ भी हो तो आप ऐसे ही अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में आंसर के को देखने वाले हैं। अगर आपका सेट कुछ भी हो तो आप अपने आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और जल्दी से हमारे साथ मिलाते रहिएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ। आज का पहला सवाल अगर हम देखते हैं इंग्लिश का, तो आया हुआ था कि कहता है हैव यू डैश अमृता, क्या तुमने अमृता को देखा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सी, मतलब क्या तुमने अमृता को देखा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आपने डी मारा था तो बिल्कुल अपना सही है। 2 नंबर सवाल है सी डैश नो द आंसर। इसका सही आंसर होगा सी माइट होगा। जल्दी जल्दी आंसर को मिलाते रहेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी माइट नो द आंसर। पढ़ते हैं 3 नंबर सवाल द हाउस कॉट फायर ऑल द बुक्स वर बर्न्ड। कि मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका सही ये होगा एज द हाउस कॉट फायर एंड ऑल द बुक्स वर बर्न्ड। पढ़ते हैं आगे बात 4 की तरफ। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको बताना था कि जेन्युइन वर्ड कौन सा सही लिखा हो। मैंने आपकी पिछली वीडियो में ये कराया था कि वर्ड मीनिंग बहुत पूछा आपके। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 का जेन्युइन स्पेलिंग ए होगा। ऑप्शन नंबर 4 का ए होगा। 5 नंबर पढ़ते हैं वीना हैड रिटेन ए लेटर। मैंने रात में वाले वीडियो में बताया था कि हैड जब भी आपको मिले तो हैड बिन आप ढूंढिएगा। तो देखिए हैड बिन ढूंढ लिया ना आपने। ए लेटर हैड बिन रिटेन बाय वीना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए 5 का होगा। जल्दी जल्दी मिलाते रहिए। लिखा हुआ 6 नंबर सवाल ही इज वाइजर देन यू, ठीक ना। तो मतलब इसका बताना है निगेटिव वर्ड, मतलब इसका नकारात्मक सेंटेंस बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा यू आर नॉट एज वाइज आइज ही, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर आपने सी मारा है तो बिल्कुल सही होने वाला है। साथ पढ़ते हैं हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स इन हर होगा। क्यों? क्योंकि फॉल्ट्स के बाद इन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपने कुछ दो दिन पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि फॉल्ट्स का तो इन का प्रयोग किया करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, मैंने कराया था। सेम क्वेश्चन। 8 नंबर पढ़ते हैं लेट अस हैव द ड्रिंक। लेट्स हैज हैव द ड्रिंक नाउ, ठीक है ना। कि चलो अब लगा हम ड्रिंक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपने बी मारा है तो आर्टिकल का सवाल था, ये सही होगा। हाँ, 9 नंबर पढ़ते हैं माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। कि मैं हमारा दोस्त रोज हम लोग होमवर्क करते हैं। तो कुछ तो डू होगा, माई फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 नंबर सवाल है द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। मतलब कि बेड के अंडर कैट छुपी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अंडर द बेड आपने सुना होगा, तो बेड के नीचे के लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। 10 का आपने बी मारा है तो बिल्कुल सही है। 11 पढ़ते हैं डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक ना। तो यहाँ पर लेना है कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, कि बहुत सारे दोस्त मेरे आ रहे हैं पार्टी में। पढ़ते हैं आगे। 12 नंबर सवाल है आई कैंट बिलीव डैश माई पर्स एट होम, ठीक ना। आई कैंट बिलीव कि मैं मतलब कि मुझे विश्वास नहीं कि मैं अपना घर पे पर्स भूल गया। 12 नंबर सवाल का आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आई फॉर गॉड, मतलब कि मुझे विश्वास नहीं कि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने मारा होगा तो बिल्कुल सही होगा। पढ़ते हैं 13 की तरफ। लिखा होगा ही इज़ द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। इसका मतलब है कि ही इज़ द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स। ये 2 भाइयों में सबसे छोटा है। बढ़ते हैं 13 के ये होगा। अगर आपने 13 का ये मारा तो बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी मिलाते रहिए, कमेंट करते रहिए कौन किसका कितना सही हुआ है। देखो द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट। मतलब कि इतना मतलब कि अच्छा लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा मीठा लग रहा था कि मतलब इसको ख़त्म भी नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2। द केक टेस्टेड टू स्वीट, ठीक ना, कि बहुत ज़्यादा लिख रहा था मतलब कि मीठा, तो इसलिए मैं ख़त्म नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी 14 का डी। बढ़ते हैं 15 की तरफ। द टीचर सेड इज़ एनी वन देयर। इसका बनाना था इनडायरेक्ट स्पीच। आपको बताया था मैंने कल ही कि इज एम आर को हम लोग वाज में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर ऐसा ढूंढेंगे जिसमें वाज लगा हो, तो सब में वाज लगा हो। देखते हैं आगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द टीचर आस्क्ड इफ एनी वन वॉज देयर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पढ़ते हैं 16 की तरफ। वाला है बी डैश बी पंक्चुअल, के हमें पाबंद होना चाहिए वक्त का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मस्ट, के हमें समय का पाबंद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 16 का। पढ़ते 17 की तरफ। इज हिंदी स्पोकन बाय देम। इसका बताना था एक्टिव वॉइस। इसका एक्टिव वॉइस बताना था, तो यहाँ पर हो जाएगा इज है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डू दे स्पीक हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने मारा है तो सही है। कमेंट करते रहिएगा किसका कितना सही हो रहा है। 18 पढ़ते हैं स्मिता इज रिच स्मिता इज ए माइजर। मतलब कि इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना था। इसका सही आंसर मैं ढूंढ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। स्मिता इज रिच स्टिल सी इज माइजर। स्मिता रिच है फिर भी वो कंजूस है। ऑप्शन नंबर बी अगर मानना है तो बहुत बढ़िया है आपका। 19 नंबर पढ़ते हैं श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स। ऑप्शन इंग्लिश, मतलब कि श्याम इंग्लिश मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश भी पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिसाइड्स, मतलब बिसाइड्स का प्रयोग पढ़ेंगे अगर आप लोग तो ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी।
20 नंबर सवाल है, यू टेक इट वेरी इजी। इसका मतलब बताना था यहाँ पे क्वेश्चन टैग, यहाँ पर हो जाएगा डोंट यू होगा, याद रखिएगा। यू टेक इट इजी का होगा डोंट यू। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पढ़ते हैं कैसे नंबर, आई एम गोइंग टू डैश, मतलब कि आई एम गोइंग टू कट माई हेयर अप, तो कट माई हेयर अप होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कट माई हेयर अप, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 21 के बाद 22 की तरफ। देखो चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका बताना है सक्सीड का स्पेलिंग कौन सही होगा। सबसे आसान था सक्सीड का, ऑप्शन नंबर सी, सक्सीड का स्पेलिंग होगा सी, याद रखिएगा। तेज पढ़ते हैं, ही स्पीक्स डैश फ्रेंच नॉर इंग्लिश, ना ही वो इंग्लिश बोलता है ना ही फ्रेंच, ये हो जाता है नीदर के, लेकिन नीदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 24 की तरफ। इसमें जेन्यून का उल्टा बताना है, सॉरी सीधा बताना था, मैंने रात वाले वीडियो में बताया था कि सब रहे तो सीधा बताना है और तो ये रहे तो उल्टा बताना है। तो जेन्यून का हो जाता है उल्टा हो जाएगा यहाँ पर रियल, सीधा सीधा, मतलब कि जेन्यून में सच होता है, रियल में भी सच होता है। ऑप्शन नंबर 24 का डी सही होगा। बढ़िया चीज़ का द एंटोनियम ऑफ एडमिट इज, मतलब कि एडमिट का आपको एंटोनियम बताना था, मतलब उल्टा का बताना है। एडमिट में होता है मान लेना और डिनाई में होता है मना कर देना। डिनाई मैंने कल कराया था, अगर आपने सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने डिनाई का कराया था, जाकर देख लीजिए, आपको चेक करना है किसी को तो। पढ़ते हैं 25 का सी होगा, ऑप्शन 26, याद रखिए, कमेंट करते रहिएगा। द साइनोनिम्स ऑफ स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी का साइनोनिम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लान। मतलब स्ट्रैटेजी में होता है ना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मतलब प्लान बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्लान, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 26 के बाद 27 की तरफ। कॉमन का एंटोनियम बताना है, कॉमन का उल्टा बताना है, तो कॉमन का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डिनरी, कॉमन के ऑर्डिनरी, सॉरी उल्टा बताना है, कॉमन का रियल होगा, हम बोला सीधा बताना है, ऑप्शन नंबर कॉमन का बी हो जाएगा रियल। एंटोनियम बताना है, कॉमन में होता है आम और रेयर में होता है खास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 देखते हैं, जस्टिफाई का यहाँ पर सीधा बताना था, जस्टिफाई का सीधा बताना था, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जस्टिफाई में होता है किसी भी चीज़ को साबित करना, तो यहाँ पर रिएक्ट हो जाएगा, जस्टिफाई का रिएक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर सवाल है, द एंटोनियम ऑफ डुप्लीकेट, मतलब कि डुप्लीकेट का उल्टा बताना है। डुप्लीकेट में जानते हैं किसी का मतलब उल्टा बताना, तो ओरिजिनल हो जाएगा, ओरिजिनल का डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सही मारा है तो आपने कमेंट करते रहेगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 29 का। बढ़ते हैं 30 की तरफ। ही इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटर्स, ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑल, यहाँ पर एट आर्म्स लेंथ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एट आर्म्स लेंथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, एट आर्म्स लेंथ, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 31 की तरफ, कमेंट करते रहिए किसका कितना सही हुआ। ही डिक्लेयर्ड हिज, मतलब कि उसने डिक्लेयर कर दिया, इसका सही है ऑप्शन नंबर, ये डिक्लेयर हिज इनोसेंस, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इनोसेंस होगा, ये डिक्लेयर हिज इनोसेंस, याद रखिए, ऑप्शन नंबर 31 का ये हमारा तभी सही होगा। और 32 की तरफ, दे वर सरप्राइज्ड डैश हेयर हिम सिंग, है ना, दे वर सरप्राइज्ड ऐड होता है, सरप्राइज के साथ हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, याद रखिए, सरप्राइज के साथ ऐड का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पढ़ते हैं 33 की तरफ, ही हैज़ प्रॉपरली डैश द रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि ही हैज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब होता है समझ गया, मतलब कि समझ चुका है अच्छे तरीके से, मतलब कि रूल और रेगुलेशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आपने सी मारा था, बिल्कुल सही आपका। 34 डैश वाज डैश ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा नॉर, यहाँ पर नीदर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर लगा, अभी मैंने बताया था कि नीदर है तो नॉर का प्रयोग होगा, अगर ईदर होता तो हम लोग नॉर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन में सी सही होगा। 34 का सी एकदम सही सवाल का सही जवाब मैं दे रहा हूँ, अगर किसी को शक हो तो जाको चेक कर सकते हैं किसी और वीडियो से। 35 का सवाल है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग लीप्स एंड बाउंड्स, इसका आंसर होता है, मतलब दिन दुगनी रात चौगनी होता है ना जो कहा कविता, इसका वही है कि मतलब इंडिया मतलब कि दिन दुगनी और रात चौगनी की तरक्की कर रही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 36 तरफ, आई वांट टू टेक डैश क्लासेस दिस ईयर, ठीक है, तो मैं इस साल मतलब कि कोई मतलब कि बहुत कम क्लासेस लेने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा, आई वांट टू टेक फ्यूअर लेस क्लास होना चाहिए, सॉरी इसका लेस क्लास होना चाहिए, आई वांट टू टेक लेस क्लासेस इन दिस ईयर, तो मैं इस साल मतलब कि बहुत ही कम क्लासेस लेने वाला हूँ। पढ़ते हैं 37 को, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी, मतलब कि क्या तुमको लगता है कि हम लोग हमेशा अनहैप्पी रहेंगे, तो इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉरएवर, क्या डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी फॉरएवर, क्या हम लोग कि हमेशा के लिए मतलब अनहैप्पी रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पढ़ते हैं 38 की तरफ, जल्दी जल्दी बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए किसका कितना सही हुआ है। आई हैव नथिंग डैश टू से, ठीक है ना, आई हैव नथिंग फर्दर, आई हैव नथिंग फर्दर टू से, मुझे आगे कहने की अब कोई है ही नहीं बात, मेरे पास बात नहीं है आगे कहने की, ऑप्शन में ए फर्दर अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं 39 की तरफ, लंदन इज़ द डैश सिटी इन इंग्लैंड, ठीक है ना, कि लंदन इज़ द के बारे में हम बताए थे कि चाहे से द रहे तो ई एस टी गलत मिलेगा, लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट, याद रखिएगा, लंदन इंग्लैंड का सबसे बड़ा सिटी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 39 का बी।
बढ़ते हैं 40 की तरफ। आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड, मतलब कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ बल्कि मैं थोड़ा सा आई एम ए लिटिल टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई एम ए लिटिल टायर्ड, मैं थोड़ा सा थका हूँ, मैं बीमार नहीं बल्कि मैं थोड़ा सा थका हूँ। ऑप्शन मेरे होगा 40 का, याद रखिएगा 40 का ये सही है। 41 पढ़ते हैं। आर दे नॉट चीटिंग अस, मतलब इसका हमको पैसे बताना है कि क्या वो लोग हमें ठग नहीं रहे हैं। कल हम बताते हैं हाँ जी रहेगा तो आपको बीइंग ढूंढना है। देखिए बीइंग कौन कौन है, सब में है, लेकिन हाँ घबराइए मत, आर का आर ढूंढिए। देखिए शुरू में अस है ना तो शुरू में बी लगाइए, ठीक है ना। तो आर बी नॉट तो है तो नो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आर बी नॉट बीइंग चीटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा आर बी नॉट बीइंग चीटेड, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 42 की तरफ। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ, कल हम रात में ये लोग बताए थे कि आपको जैसे ही नाव दिखेगा ना तो आप देन ढूंढिएगा। देन किस में लगा हो पहले छाट लीजिए नाव वाला को। पहले देखिए ए और डी नहीं हो सकता, याद रखिए ए डी नहीं हो सकता, बच्चा ई आई, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल जस्ट देन, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने सी मारा है तो बिल्कुल आपका सही हो गया होगा, एक नंबर बढ़ गया। कमेंट करते रहिए किसका अभी तक कितना आया है। 43 नंबर सवाल है, हैव सम मोर टी, ठीक ना। यहाँ पर हैव सम मोर टी, ये इसको आपको क्वेश्चन टैग बनाना था। मैं रात में आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वांट यू, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर सवाल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, इसका आंसर होगा इज होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, तो लूनार इन्फ्लुएंस के कारण समुद्र में तो कि ज्वार भाटा आती है, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, इज। बढ़ते हैं 45 की तरफ। द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कपबोर्ड, लिखा हुआ द चिल्ड्रन लॉक्ड अप इन द कपबोर्ड, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, देमसेल्व्स होगा। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल पे हम लोग देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे, ना कि देम का प्रयोग करेंगे। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं 46 की तरफ। यहाँ पे साइनो बता रहा है किसका, कंसील्ड का बताना था। साइनो मैंने होता सीधा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिडन। कंसील्ड मैंने छुपा हो तो हिडन मैंने भी छुपा हुआ। पिछले साल भी ये वाला शायद मुझे लग रहा है कि सवाल आया था। बढ़ते हैं 46 के बाद 47 की तरफ। द एंटोनियम ऑफ अर्बन, अर्बन मैंने होता शहरी, तो रूरल मैंने ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एंटोनियम का ऑप्शन नंबर अर्बन का एंटोनियम रूरल होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 48 की तरफ। टू मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स, मतलब कि दोनों को मिलना, मतलब इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ लेता हूँ ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्लीज ऑल पीपल, के सभी को खुश रखना मैंने होता टू मेक बोथ एंड्स मीट, ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 49 की तरफ। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे, मतलब कि ऑन मंडे मतलब कि सोमवार से तो कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑन। हाँ 50 नंबर है, आई सिंग, मतलब आई सिंग मैंने होता है मैं गाता हूँ तो बैडली, मैं बुरा गाता हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 50 का ए सही होगा। बढ़ते 51 की तरफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मतलब नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स इट्स टास्क, ऑप्शन नंबर बी है नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, ऑप्शन नंबर सी है नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स देयर टास्क, या ऑप्शन नंबर डी है नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व हर टास्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों? नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व देयर टास्क मतलब होता है यहाँ पर प्लूरल, इसलिए यहाँ पर देर का प्रयोग हो रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। 52 पढ़ते हैं। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हियर, ठीक ना। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक आर, मतलब सॉरी इज, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हियर, मतलब कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर म्यूजिक उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिए इज। जल्दी में आता रहिए। 50 में कितना सही हुआ अभी तक बताइए, कमेंट करें जल्दी, अभी एकदम तुरंत है। पढ़ते हैं 53 की तरफ। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस माई चाइल्डहुड, देखिए सिंस का प्रयोग वहाँ करते हैं जब निश्चित समय होता है। साइंस चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन किसी का निश्चित समय होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिंस। 54 पढ़ते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग है, इसमें टूरिज्म का सही बताना था, टेररिज्म का, सॉरी ऑप्शन टेररिज्म, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। टेररिज्म में होता आतंकवाद, याद रखें इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं 55 की तरफ। वी अराइव्ड ऑन द 4th of July, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। क्योंकि यहाँ पर हम जब तक हम कि ऑर्डिनल नंबर पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ऑर्डिनल नंबर के साथ द का आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 55 का बी। 56 पढ़ते हैं। द लैडर लीन डैश द वॉल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। द लैडर लीन अगेंस्ट द वॉल, मतलब कि किसी के सहारे जब खड़ा रहता है कोई चीज़ तो अगेंस्ट का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं 57 की तरफ। यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग भी बनाता है एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट में होता बर्बाद करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक्सप्लॉइट का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सप्लॉइट, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 58। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक ना, कि मैं आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, कि मैं मतलब कि अक्रॉस द रिवर मतलब होता है किसी चीज़ को पार कर जाना, मतलब तो नदी को पार करने की बात है तो क्षमता की बात है तो कैन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 59 नंबर सवाल है। डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, ठीक है ना। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, मतलब कि हालांकि उन्होंने अच्छा खेला लेकिन फिर भी वो मतलब कि जीत नहीं सके, ऑप्शन नंबर ए। 60 पढ़ते हैं। आई ऑलवेज डैश द पुअर, मतलब कि आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, कि मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑप्शन नंबर ए।
61 पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से आपका किताब वाला स्टार्ट, याद रखिए आपसे किताब वाला स्टार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कि गांधी जी कंप्लीटेड डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब गांधी जी ने मतलब कि अपने भारतीय में कितने से कितने वक्त तक मतलब कि अपने साथ दिया था, मतलब ये सही होगा 1915 से 1948 में विधान दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको पता होगा तो 1915 में आए थे, 1948 में उनकी हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 62 पढ़ते हैं। बस नानू काका वेंट टू द मतलब कि ऑटो डीलर, मतलब किसका था, सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हूँ गाड़ी खरीदने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, अगर किताब लो तो सब पे 40 में 40 होना चाहिए एकदम कंप्लीट, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 63 का, ऑप्शन नंबर ए था उसका 63। डास गॉट द नोबेल 1950, हम कल रात वाला वीडियो में ये लोग बताए थे 1950 में किसको, तो बर्ट्रैंड रसल को मिला था नोबेल प्राइज, याद रखिए। हम कल ही भी सुबह वाला वीडियो में ही वाला चीज़ बता दिए थे, बर्ट्रैंड रसल वाला बात। 64 पढ़ते हैं। डैश इज़ द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर और रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से, तो एडवर्टीजमेंट से मिलता है, प्रचार से। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, एडवर्टीजमेंट अगर आपने मारा है तो सही है। 65 पढ़ते हैं। हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 में कौन बना था, का सवाल है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में बने थे। पढ़ते हैं 66 की तरफ। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, ये मैंने बताया हुआ है बहुत बार आपकी वीडियो में। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर सी, ये भी सवाल बहुत हल्का था। पढ़ते हैं 67 की तरफ। देखो डैश इज ए टोल्ड बाय आंट, ये वाला मैंने सुबह वाला वीडियो में कराया है, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा कि रूट होगा इसका आंसर था। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 68 की तरफ। एची बेट्स बिलोंग टू, एची बेट्स कहाँ के रहने वाले थे, ये भी मैंने कल बताया था सवेरे वाले वीडियो में। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन के, मतलब कि इंग्लैंड के वो रहने वाले थे। पढ़ते हैं आगे 69 की तरफ। द फूड इन इंडियन विलेजेस वर सर्व्ड ऑन, मतलब कि जो खाना था, मतलब जब ये चीज़ मतलब कि पहले से पकाए थे नहीं तो उनको किस चीज़ पे खाना मिला था। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बनाना के पत्ते पर, मतलब केला के पत्ते पे उनको खाना मिला था। ऑप्शन नंबर ए। 70 है कि चुंबकों इसे मतलब चुंबकों क्या थे, तो ऑप्शन नंबर सी से वो डॉक्टर थे, पेशा से क्या था, डॉक्टर के पेशा से तो काम कीजिए था, तो उनको एक डॉक्टर थे पहले। 71 पढ़ते हैं। डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, मतलब कौन है जो खुशी से मौत को स्वीकार करना चाहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। अगर किसी ने सी मारा है तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी, वॉल्ट विटमैन। पढ़ते हैं 72 मतलब लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड, तो लीव्स ऑफ ग्रास कब मतलब कि प्रकाशित हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए 1892, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। हाँ 72 देते हैं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, मतलब कि नेचर बिना चेक करें विदाउट इसमें क्या है, तो वो हो जाएगा नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल, यहाँ पर हो जाएगा बर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे 74। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ, ऑटम कब स्टार्ट होता है किसके जाने के बाद, तो स्प्रिंग के बाद ऑटम स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 75। डैश रोट ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, मतलब किसने बच्चों के लिए बहुत सारे कविताएं लिखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टी एस एलियट, ऑप्शन नंबर ए, टी एस एलियट ने लिखा उनके लिए। बढ़ते हैं आगे। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड इज रेड, मतलब कि कहाँ से ली गई है, ठीक है, ये कहाँ से लाइन ली गई है, ये हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ये मैंने कल वाला वीडियो में कराया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा हुआ है। 77 पढ़ते हैं। द मैकेविटी इज कॉल्ड, ये मैंने सवेरे कराया है, अगर किसी को शक हो रहा है तो सवेरे वाला वीडियो देखो, पता चल जाएगा किसी को। द हिडन पावर मैंने कराया है सवेरे वाले वीडियो में। 78 पढ़ते हैं। टावर ऑफ साइलेंस से रिलेटेड, ये भी मैंने करा है, पारसी से रिलेटेड है। टावर ऑफ साइलेंस किससे, तो पारसी धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत हल्का सवाल था। 19 है, मतलब 79 है। ए डैश इज मेंशन्ड इन द स्नेक, ठीक है ना, तो किसके बारे में इसमें, तो स्नेक में, तो बनियान ट्री के बारे में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। बनियान ट्री के बारे में उसमें जिक्र है स्नेक वाला में। बढ़ते हैं 80 की तरफ। डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड सेज विद द ग्रैंड मदर, ये भी मैंने कल कराया है, किसी को शक हो रहा है ना अभी तो जाकर भी चेक करो सवेरे वाला वीडियो। इसका सही आंसर सी है, कमला दास, मैंने हाल ही में करवाया सवेरे वाले वीडियो में। पढ़ते हैं 81। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज किससे बड़ी, मतलब कि छोटा है, मतलब कि नया है। तो ऑल ऑफ दिस देखिए, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन सब बहुत पुराने मतलब भाषा है, लेकिन इंग्लिश एकदम नया भाषा है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा ऑप्शन। सवाल है टी एस एलियट इज ए पोएट, मतलब किस शताब्दी के मतलब वो पोएट है, तो 20वीं शताब्दी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, 20वीं शताब्दी के, 82 के। 83 है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मतलब ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 449 से 1066 तक इसका मतलब कि इसका पीरियड है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 84 है हु रोट इंडिमियन एंड हाइपेरियन, बहुत बार मैंने करा है ये वाला, बहुत बार, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपेरियन, मतलब जॉन किट्स ने इसको लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, जॉन एंड किट्स में। 86 पढ़ते हैं। 85 इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज स्टार्टेड, तो प्रिंटिंग प्रेस का मतलब आविष्कार कब हुआ था, तो 1478, ऑप्शन नंबर डी 1478, याद रखिए 1478। लिखा कि मैक फ्लोकन ने किसने लिखा है, लो मैक फ्लोकन किसने लिखा है,
तो लिखा है लॉर्ड बायरन ने, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बायरन ने, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, ठीक है ना, कि इंग्लैंड में मतलब कि क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई या ईसाई धर्म कब से कब फैलने लगा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा AD 600, ऑप्शन नंबर बी AD 600। 88 पढ़ते हैं, हु इज़ नॉन द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो सरोजनी नायडू को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सरोजनी नायडू की, बहुत ही अच्छा सवाल है। 89 पढ़ते हैं, द नेम ऑगस्टन वॉज गिवन, ऑगस्टन नाम कब पड़ा था, तो ये 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी, 89 का ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर बी। 81 पढ़ते हैं, सॉरी 90 पढ़ते हैं, चार्ल्स लैंगडन एंड विल क्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ, मतलब कि इनके लेखक कौन हैं, कब के लेखक, किस ज़माने के, मॉडर्न के, ओल्ड के, तो ये सब करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये मिडिल के हैं, ऑप्शन नंबर सी, मिडिल इंग्लिश पीरियड के हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड का, ऑप्शन नंबर सी। 91 है, स्नेक अपेयर्ड ऑन अ ट्रो ऑफ द, मतलब कि किसके, मतलब कि किनारा, मतलब किस आदमी का है, द पोएट के, मतलब कि नाद के किनारे वो सांप आया था, नाद, नाद होता है, आप समझते होंगे गांव में नाद, पता होगा आपको, गाय खिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोएट के करीब आया था वो सांप। 92 पढ़ते हैं, हु वाज बोर्न इन द USA बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, T.S. एलियट, ऑप्शन नंबर ए, T.S. एलियट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं कितना में, लोमो भी इसे मैन ऑफ, तो लोमो में क्या नर्वस लगा करता था, ऑप्शन नंबर डी से को 93 का डी, नर्वस, अगर आपने नर्वस लगाया तो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं 94 की तरफ, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर रेड द पोएम, ये कल मैंने रात में कराया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो आग था वो बहुत ही क्रूर था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्रूर अगर आपने मारा बिल्कुल सही याद करा। 95 का चाइल्ड इज बोर्न स्टीफन हॉकिंस, चाइल्ड इज बोर्न कहाँ से लिखा गया, मतलब किस कहानी से था, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया, ऑप्शन नंबर सी, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 96 की तरफ, द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, मतलब लास्ट में सबसे पहले क्या हुआ था प्री हिस्टोरिक, तो सबसे पहले इसमें हो गया था टेमिंग, ऑप्शन नंबर डी है, टेमिंग, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, टेमिंग मारा तो आपको बिल्कुल सही है। 97 पढ़ता है, नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकंड क्लास ऑन द स्लीप, मतलब कि किसके टिकट पर, तो वो जानते हैं कि उनको थर्ड क्लास का टिकट था उनके पास, लेकिन वो सेकंड क्लास में घुस गए क्योंकि वो बड़े चालाक थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थर्ड क्लास, याद रखिएगा। 98 पढ़ते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण नेवल लॉस्ट हिज फेथ, रात में कराया हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, सिर्फ ह्यूमैनिटी था ऑप्शन में मैंने दिया था बोला मैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। पढ़ते हैं 99 की तरफ, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द कोट टू इवेंचुअली, मतलब कि लास्ट में वो मतलब कि किसको बेच देता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं 100 की तरफ, विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जानते ही तो इंग्लिश के अलावा कोई हो सकता है सेकंड लैंग्वेज, हमारा सेकंड लैंग्वेज कौन सा है, तो इंग्लिश है, याद रखिएगा। आइए 100 मतलब कि जितने भी क्वेश्चन थे 100 आपने मैंने कंप्लीट करा दिए, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलना कि 100 में कितना सही हुआ, मतलब कि 50 में कितना सही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से।